खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। विद्वान छात्रों छात्राओं, आज हम चलते हैं नई शब्दों के बारे में, नौ शब्दों के बारे में जो भूले बिछड़े, जिनको हम भूल गए, उनको पुनः याद करने के लिए। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा वर्मा, और वर्मा के अंदर ये रह कहां से आया, अब इनके बारे में बताएंगे। आप बताओ तो धन्यवाद, 1 रुपये में 100 रुपये लेंगे। हम यहाँ चलते हैं जिनको आप ओम बोलते हो, ये ओम की उत्पत्ति कहां से हुई, ये इनके बारे में आपको जानकारी देंगे। यदि आप बताओगे तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। ये स्कूल, यहाँ भी पहले शहर लगा हुआ आधा, तो इनको स्कूल बोल रहे हैं, और ये आधा शहर लगा रहे हैं, इनको स्लेट बोल रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? फिर इनको भी स्लेट बोले, है कि नहीं? अब इनको बताने से पहले मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे ये क्या है? शहर। ये क्या है? शहर। और ये क्या है? तो ये 3 से क्यों आया? 1 से काम चलता था। बताओ कौन बताएगा कि 3 से क्यों आया? 1 से काम चल सकता था? बताएगा कोई? नहीं बताओगे तो चलो आगे चलते हैं। ये क्या है? सड़क सही है क्या? ये नहीं है सही। क्यों नहीं है? अच्छा। ये क्या है? सही है क्या? ये नहीं भाई, ये भी गलत बता रहे हो, ये भी गलती बता रहे हो। क्यों? ये क्या है? ये सही है क्या? अब इनको सही क्यों बता दिया, इनको गलत क्यों बता दिया, इनको गलत क्यों बता दिया, इनको सही क्यों बताया? बता सकते हो क्यों बताया? कोई नहीं बताएगा। बताओ कोई बताता तो। देखो भाई, इनके उच्चारण हैं जो अलग अलग हैं, इनके उच्चारण हैं जो अलग अलग हैं। कैसे? ये स है, इनको हम स्लेट का स बोलते हैं। ये स्लेट का स नहीं, ये तो पहली क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए है। ये है दंत्य स, ये है दंत्य स। दंत्य। ये संस्कृत में है दंते, और हिंदी में दंत। हिंदी में दंत। तो इनका उच्चारण दांत से होता है। ध्यान दो, जैसे बोलूंगा सड़के, सड़के, तो हमारे दांत भिड़ेंगे और हमारी जीभ है ये निचले दांतों की जड़ में जाएगी, टक्कर खाएगी हल्की सी। सड़क है, यदि जीभ जाकर टक्कर खाई है और ये दांत भिड़ेंगे। सड़के, सड़के, सरपे, सरपे, सजना, 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 सरिता, 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 समाज, समाज, सम्मान, सम्मान। तो ये दांत दंत्य से है। दांत, दांत, ये दंत्य दांत से उच्चारण होता है, इसलिए आपने सड़क वो नीचे वाली सही बताई। तो आकर तो आप नकल कर रहे थे, आज आपको मालूम पड़ा भाई ये इस प्रकार ये सब सही है। अब हम चलते हैं ये सह पर। ये कौन सा सह है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालव्य बोल रहे हो, मैं कहीं के शुरू में जाता हूँ कोई भी नहीं बोलता है, आप बोल रहे हो तालव्य से। ये तालव्य से है। तालव्य, हाँ, ये तालवा का से। हमारा तालवा कहाँ है? यहाँ ऊपर, ऊपर हमारा तालवा है। इनका उच्चारण करने के लिए हमारी जीभ तालवा में जाती है। इनका उच्चारण करने के लिए हमारी जीभ कहाँ जाती है? तालवा में जाती है। जैसे वो, इसको पहले इनको लिख देता हूं, तालव्य। तालव्य संस्कृत में है, हिंदी में तालु। तालवा से उच्चारण होने वाला, हमारी जीभ तालवा में जाएगी। जैसे कैलाश, कैलाश, तालवा में गई जीभ, ऊपर गई ना जीभ, कैलाश। शंकर, शंकर, कैलाश, जगदीश,
अगला शब्द जगदीश, महेश, महेश, सुरेश, 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 है ना। ये ताबाम जीव आ रही है, इसलिए ये तालब्य से है, तालु से है, तालु से है। ये कौन सा से है? अरे धन्यवाद। आपको कौन पढ़ाता है भाई? संस्कृत कौन पढ़ाता है आपको? कैलाश जी को बहुत बहुत बधाई, कैलाश जी को बहुत बहुत बधाई है। केदार जी, कैलाश जी नहीं केदार जी, केदार जी को बहुत बहुत बधाई है नहीं। तो कौन सा सह है ये? ये सह है मूर्धन्य, मूर्धन्य, हिंदी में मूर्धा, मूर्धा, हिंदी में मूर्धा। मूर्धन्य का मतलब मरा हुआ, मूर्धन्य का मतलब है मरा हुआ। ये मुंह से गुल करके यहाँ गला में जाकर यहाँ खत्म हो जाता है, मुंह से गुल करके यहाँ गला में जाकर के खत्म हो जाता है, यहाँ खत्म नष्ट हो जाता है, इसलिए वो मुर्दा है, मरा हुआ, मर गया यहाँ। क्योंकि हमारा दादा परदादा अभी बचपन बोलता, मैंने पहले जरूर बोला तो जरूर बोलता, मैं मोड़ा तो उठता नैना बोलता रहा, मुर्दा उठा कहीं पड़ जाए, स्कूल की टाइम होगी, थाने ही बोलता है, अरे मुर्दा दो बज गया, स्कूल पकड़े जाएगा, उठा, अरे मुर्दा की नहीं कहीं पड़ जाए, है बोले थे मैंने बोले, तो ये मूर्धा, मूर्धा है नहीं मरा हुआ। अब इनका उच्चारण कैसे होता है? इस शय का उच्चारण कैसे होता है? ध्यान दो, वर्षा, वर्षा, ये देखो मुंह से बोल कर ये यार खत्म हो गया, वर्षा, वर्षा आ गई, वर्षा आ गई, तो या बोल करके या खत्म, इसलिए ये मूर्धन्य है नहीं। तो देख लो ये वर्षा के अंदर भी यही काम आएगा, वर्षा के अंदर भी यही काम आता है, वर्षा। ये सह आया नहीं आया? आया ना, वर्षा में भी ये आया ना। तो ये लुप्त हो गया, कहीं कहीं काम तो आता है आज भी ये, जैसे पुष्पक, पुष्पक, ऐसे कई छोटे मोटे शब्द में तो आज भी काम आ रहा है, लेकिन ये ज्यादा लुप्त हो गया। अब ये वर्षा के काम ही आ रहा है ज्यादातर बात। चलो कोई बात है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। इनको मिटा दूं क्या? चलो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? देखो ये ओम नहीं है, ये ओम नहीं है, ये ओम बाद में बनाया गया है, ये भी ऊई है, ये भी ऊई है, ये ओम तो बाद में बनाया गया है, ये भी ऊई है। कैसे ऊ है? देखो चलते हैं, ये कौन सा ऊ है? छोटा ऊ। अब छोटा को संस्कृत में रहसु बोलते हैं, रहसु है छोटा, रहस्व, रहस्व, बात आपकी सही है, रहस्व है छोटा, तो ये छोटा ऊ है। ये क्या काम आता है? उनका, उनसे, उनको, उन्होंने, उनसे लिया, उनको दिया, उनको देना है, उनसे लेना है। छोटा उनका आ गया ना, उनका, उनसे, उनको, है नहीं? इसमें छोटा ऊ काम आया नहीं आया? अब ये बड़ा ऊ है, इसको क्या बोलते हैं? बहुत धन्यवाद आपको, आपके गुरुजी को भी बहुत धन्यवाद। कौन सा बोलते हैं? दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा। आप ये भी बड़ा, ये संस्कृत में दीर्घ, बड़ा। तो ये काम काम आता है, बताओ भाई, कौन खड़ा होकर बताएगा? बता भाई, हाँ बता बता। हाँ हाँ हाँ, तू बोल, तू बोल, कुछ तो बोल, मैं मना बोल, खड़ी होकर बोल, लेकिन नकली बोले करे वो बताइए, कौन बताइए? वो क्या बोलूं? बताया मत बोल, बैठ हैं? ऊँट है, हाँ, तो हाँ, बैठो बैठो। तो इनका जैसे कौन सा भाग है इनमें? दीर्घ है ना, तो दीर्घ में ला, तो इसमें ऊँ में लिखेंगे ना, ऊँ में, ऊँट है नहीं? तो जैसे ऊने है ना, ऊंटे, यत, बस बस क्या
यदि हम इनको नहीं लगाए भूल जाए, यदि हम इनको नहीं लगाए भूल जाए तो क्या बन गया ये ऊन बन गया। तो देखो उनका कोई मतलब नहीं ना, ऊने कोई मतलब नहीं, लेकिन ये लगाते ही ऊन हो गया है कि नहीं। इनको लगाने से इनको लगाने से ऊन हो गया है कि नहीं। कितना महत्व है इनका है कि नहीं। तो ये दीर्घ है, ऊंट ऊन आदि आदि। अब चलते हैं इनके बारे में। ये कौन सा ऊ है? हैं? अरे भाई तुम तो विद्वान हो। मैंने तो आपके इतनी शुरू में जाया है, मैंने तो आपसे बच्चे नहीं मिले भाई। केदार से मिल के जाऊंगा, किसी का बिरमानी नहीं बताया जिसको तो तो और भी बता दिया। ये कौन सा ऊ है? प्लुत। प्लुत ये प्लुत है। प्लुत का मतलब खत्म होना है ना, प्लुत का मतलब खत्म होना। अब ये ऊ कहां से आया ये बताओ। अभी ऊ तो इन आभा यो तो हटा दिया इन्हें, ओम तो हटा दिया, ऊपर चंद्रबिंदु तो हटा दी। अब ये ऊ ही है तो ऊ तीन होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प्लुतु, रैसु, दीर्घ और प्लुतु। ये कहां से आया? हाँ नहीं नहीं नहीं, ये था आपके गुरुजी ने गलत पढ़ा दिया। ऐसे गुरुजी ने ऐसे बताया था कि दोनों से मिलकर, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो? गुरुजी बताया वैसे बताओ। हैं? नहीं बताया। अब मैं बताता हूं। देखो जब वो ढकली बजी ना, कृष्ण भगवान की जो डमरू बजी ना, तो आयु ऊने मैंने रैसु दीर कर लिया, आयु ऊने रैसु दीर कर लिया। लेकिन ये लिखा गया उसमें। बाद में जो पानी, पहले हम क्या है कि मुर्गा बोलते थे तब उठते थे। मुर्गा सुबह 4 बजे बोलता था। पहले हमारे पास घड़ी वगैरह नहीं थी, तो मुर्गा चाहे भी मुर्गा को खुड्डा बना को, खुड्डा क्या कहते हैं, एक बार ठुडी लगा दिए, एक बार ठुडी लगा दिए, एक बार लगा दिए, फिर नाटू लगा बंद कर दे बिल्ली का बचाव के लिए। तो उनको नींद में चढ़ा देते थे बिल्ली ने खा जाए, उनको और कहीं ऐसे उचित जगह पर रखते थे कि बिल्ली ने कूद जाए। तो जो मुर्गा है सुबह सही 4 बजे बोलता है, आज ही बोलता है, पहले भी बोलता था। तो सुबह 4 बजे जो बोलता है वो खुड्डा में, तो पता नहीं उसकी अलार्म क्या, यहाँ खुड्डा वाला भी मीटे पर बोलेगा, ऊपर वाला भी बोलेगा, पेट पर वो भी बोलेगा, छत पर बैठा है तो वो भी बोलेगा, उसी वक्त ही बोलेगा। तो मुर्गा क्या बोलता है? ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। तो ये छोटा ऊ आगा ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। तो ये प्लुतु है। तो जैसे ये काम आ रहे हैं ना ऊन और ऊन पे, ये पहले काम आता था। क्या काम आता था? लंबा बोलने के लिए। जैसे हमारी गाय घूम गई और आपने बाहर है गाय चले गो, और गाय आगे ले सुनी के जरा पहला थोड़ी मोबाइल, जब तो मोबाइल से भाई गाय आगे आ जा, पहले छत के ऊपर छट करके हेला मारते थे। आपने हेलो भी कौन जानो? जानते भी हेला? पहले छत के ऊपर छट कर हेला मार देते। ऊ ऊ ऊ ओ भयाओ, ओ गाय तो आगे आ जाओ। मुद्रा की मुद्रा है ना। तो ये काम आता था, ये दीर्घ है कि नहीं। तो बहुत लंबा बोलने के लिए ये काम आता था। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में जानकारी हो गई आपको? इनके अब हम इधर चलते हैं। ये क्या है? नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? देखो भाई यहाँ भी आधा से है, इनको हम स्कूल बोल रहे हैं, या यहाँ भी आधा से है, इसको हम स्लेट बोल रहे हैं। ऐसा क्यों कि इनको स्कूल बोल रहे हो तो इनको भी स्लेट बोलो? बताओ कौन बताएगा? बता सकता है कोई? ये इनामी थी आपके। अब इनामी नहीं दी थी तो कैसे बताओ? वही बताओ, मेरे को बताना पड़ेगा। जैसे एक शब्द है यणो अंतस्थ, यणो अंतस्थ, यण यण अंतस्थ, अंतस्थ अंतस्थ
यणो अंतस्थ ये रे ले वे, ये रे ले और वे, इनके लय में जो शब्द लगता है ये रे ले वे, इनके जो पहले शब्द लगता है वो सैकारू बोलेगा। इनके लय में जो शब्द बोलेगा सैकारू बोलेगा। जैसे ये है, ये बोलेगा शाही, ये देखो ये शाही बन गया ना, है ना, सह बोलेगा। इनके फिर बाद मेरे को याद नहीं क्या बोले इनको, इनके पहले सह लगाओ क्या शब्द होता है कोई, अब मेरे को याद नहीं, आप है तो बताओ बताओ, हैं? आधा से लगा के पढ़ाओ इसका कोई। चलो सर्स मान लिया आपका, तो ये सर्स मान लिया। अब ये ले, इनके बाद आधे से लगाओ, सलेट है या लग रही है सलेट, तो सलेट, और ये बच गया वे के आगे आधा से लगाओ स्वर, हैं? स्वान, 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 वो से काम स्वागत, स्वागतम, मकान नंबर को लिखाएंगे स्वागतम, तो ये स्वागत। इनके आधे में जो लगता है आधा से, वो से ही बोलेगा, है कि नहीं। अब ई कहां बोलेगा इनके बारे में बताते हैं, अब ई कहां बोलेगा इनके बारे में बताते हैं। अब ई कहां बोलेगा इनके बारे में बताते हैं। ऐसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर के मैं तक जितने भी शब्द आ गए, तवरग घड़े, सवरग ये, तवरग ढेने, पौरग देने, पौरग में, इनके पहले यदि हम आधा से लगा दे तो वो की बोलेगा। जैसे है, इनके लगा जाते स्कूल, स्कूल आ गया। अब खे का वाला में है नहीं मेरे को वाला में, खे खे गे, गे के बारे में बोला कै खे गे, है इन बारे में बोला, फिर छे जे, इनके बारे में बोला, फिर टे के बारे में स्टेट, स्टेट, टे है टे है ने, ते इस्तारे, ते इस्तारे, इस्तारे, ते थे स्थान, ते स्थान, इस स्थान, ते थे ने स्नान, ने का स्नान। अब कौन बचेगा पे में, पे स्पेशल, स्पेशल, पे में स्मार्ट, मैं कमान स्मार्ट, इस स्मार्ट पे में आ गया मैं तक। तो कैसे लेकर मैं तक जितने भी शब्द आएंगे उनके पहले स्वरूप में यदि हम शय लगाएंगे तो वो ई का रूप मिलेगा। समझ गए बात में। अब अगली बात सुनो, यदि इनके बीच में कोई शब्द लिख रहे हैं और उनके बीच में आता है तो वो सही बोलेगा। यदि वो बीच में आता तो सही बोलेगा। जैसे संस्कृत, अब संस्कृत स्वरूप को नहीं ना, आगे आ रही है ना, बीच में आ रही है ना, तो वो सही बोलेगा संस्कृत। राजस्थान बीच में आ गए ना आगे, तो सही बोल रहे हैं ना राजस्थान। ये पाकिस्तान नाम बोला, फिर भी ले रहा था वहां पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान ऐसा ना, हिंदुस्तान बीच में आ गए, वो तो सही बोलेगा। अब इस के बारे में जान गए आप, जानकारी हो गई आपको, बढ़िया जानकारी हुई है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमारे को नई नई आजाद जानकारी मिली। अगले एपिसोड में हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।